यस, शर्मा जी, यू कैन अनम्यूट। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, ऑप्शन नहीं था। वो सर बीच में क्या होता है कि जब लोग डिस्टर्ब करते हैं तो मैंने पूरा ही अनम्यूट कर दिया था जी सिस्टम। जी जी, मैं बार बार उसको क्लिक कर रहा था और मैसेज भी नहीं जा रहा था यहाँ प्लीज सर, से। वेलकम। थैंक यू सो मच रवि जी। और दोस्तों, एक मिनट, मुझे आपने होस्ट बनाया है शायद, है या आप ही अभी होस्ट? आप ये होस्ट कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच रवि जी। और मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरीके से और जिस भावना के साथ और जिस उद्देश्य के साथ आपने आज हमारे साथियों को जो लिव गुड का प्लान प्रेजेंटेशन जो दिया है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग सीटेड हैं और उनको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े लीडर्स हैं, सारे लोग बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी वो इतना तो समझता है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है और मैं यहाँ से किस तरह से इनकम ले सकता हूँ। तो रवि जी, रियली यू आर ग्रेट लीडर। और जिस तरह से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं कहीं ना कहीं आपको मैं अपना अपलाइन मानता हूं। और ये मैं भाग्यवश कहीं ना कहीं आपसे मेरी मुलाकात हुई और आप मेरे साथ आए, और मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं मेरी पूरी टीम के साथ हूं। किसी भी तरह का कोई भी सहयोग, कभी भी, एनी टाइम, मैं आज ओपनली इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी टीम है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये हम सभी का है, रवि जी का है, मेरा है, आप सभी का है। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को बहुत बारीकी से इसको समझाना है। रवि जी, क्या क्या नहीं बताया आपने, और कई सारी चीजें तो ऐसी बताई हैं जो वास्तव में लोगों को पता ही नहीं थी। और जिस मैट्रिक्स को आपने जिस तरीके से बताया है, वो वाकई बहुत मिरेकल मैट्रिक्स है और मैजिकल प्लान है। और जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इसको बीट कर पाएगी, और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार किया है, और भी अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार रहिए। और चूंकि आज समय काफी हो गया है, और फिर भी मैं चाहूंगा यहाँ पर, अगर इस पूरे प्लान को देखने के बाद भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आता है, तो मैं अभी जूम पर 10 मिनट आप सभी के साथ में रहना चाहता हूँ। समय काफी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, आज संडे है, अगर हम 1 घंटा अगर लेट भी सो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि आपको नींद आने वाली है। आप सभी की आज रवि जी ने नींद उड़ा दी है। और आज शायद लगता है कि कल से आप बिल्कुल 100% इस सिस्टम को देने वाले हैं, और पूरे टाइम को आप यूटिलाइज करने वाले हैं। एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। एक एक मिनट में हम यहाँ पर बात करते हैं वीकली और मंथली पे आउट की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो सिस्टम से हमें पैसा आने वाला है, लेकिन आपकी यहाँ पर जो इनकम होने वाली है ना, जब आप सुबह उठेंगे और अपना मोबाइल चेक करेंगे, और आप जब उसमें व्यू रैंक में जाकर के देखेंगे, तो आपको शायद कहीं ऐसा होगा कि जो 25 रुपए के हिसाब से रवि जी ने इनकम कैलकुलेट की है आईएनआर के अंदर, तो अगर आपके मैट्रिक्स में सुबह उठते ही अगर 50 या 100 लोग दिखेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि आपका वो दिन कैसा जाएगा। आप केवल एक इमेजिन करके देखिए कि जब आप सुबह उठें और आप मोबाइल को खोलें, आप अपना नेट ऑन करें, और आप सीधा, आपका जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन जाएगा आपके व्यू रैंक पर। यानी आप देखेंगे कि आज मेरे इस सिस्टम में कितने लोग प्लग इन हुए हैं। वो समय दूर नहीं है दोस्तों। अभी ये कंपनी को मात्र, अगर मैं बात करूं, तो मुझे 1 महीना हुआ है। तो 1 महीने में जब हम ये फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पर चाहे वो व्यक्ति वर्किंग में रहे या वो नॉन वर्किंग में रहे, लेकिन उसे पैसा आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% भी मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरे पास ये सिस्टम आया था, मैंने उसको पूरा स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने उसी दिन ये निर्णय ले लिया था कि मुझे अब आंखों पे पट्टी बांध लेना है। चाहे कितना भी बढ़िया प्लान आ जाए मेरे सामने, चाहे कोई बोले कि साहब ये आपको महीने का 10 लाख रुपए मिल जाएगा, मैं नहीं करने वाला। मैं यदि करूंगा तो सिर्फ इसी सिस्टम के साथ काम करूंगा और ता जिंदगी करूंगा। और आप डाउट बिल्कुल ना रखें अपने मन में, 1% भी, चूंकि जब डाउट होगा तो कहीं ना कहीं आपको काम करने में रुकावट होगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। आप केवल सिस्टम को समझने की कोशिश करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपके अपलाइन की होती है।
वो आपको उसके बारे में पूरे सिस्टम को बताएगा और समझाएगा। उसके बाद सॉरी उसके बाद हम जो सीनियर्स हैं, मान लीजिए रवि जी हैं, मैं हूं, नीलेश जी हैं, हमारे रेगजैक सर हैं, आप हमसे भी बात करें, हमसे भी आप पूछें कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। आप एक बार पूछें, 2 बार पूछें, 4 बार पूछें, हम आपको अनेक बार बताने के लिए तैयार हैं। हम उस हद तक आपको बताने के लिए तैयार हैं जब तक कि आप स्वयं ये ना कह दें कि सर अब मुझे एकदम क्लियर हो गया और एक एक इनकम मेरे दिमाग में सेट हो चुकी है। जिस दिन आपके दिमाग में ये प्लान सेट हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसे दौड़ेंगे जैसे पीटी उषा दौड़ती थी। पीटी उषा का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि वो हमारे भारत की नंबर 1 जो है धावक रही हैं, प्लेयर रही हैं, और उन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो दोस्तों, आप जिंदगी में यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, उसके ऊपर के अपलाइन का ब्रेक कर सकते हैं। और आप ये ना समझिए कि आप लेट आए हैं, आपने आने में देरी कर दी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 6 महीने बाद भी आएगा, साल भर बाद भी आएगा, तो भी उसको उतना ही मार्केट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि आज हर्बल लाइफ, फॉरएवर, इन कंपनियों को इंडिया में 20-20 साल, 22 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से अगर पूछेंगे ना, तो उसको भी नहीं पता है कि ये कंपनियां अभी इंडिया में चल रही है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है और आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है वो इंडिया नहीं है, आपके लिए पूरी दुनिया है। आप पूरी दुनिया में जाकर के अप्रोच बना सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और यदि आपके कोई नोन है, और मैं ये मानता हूं कि भारत का ज्यादातर जो व्यक्ति है वो अलग अलग देशों में रहता है, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंडशिप में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आपको मिल जाएगा जहां से कोई ना कोई व्यक्ति दूसरे देश के अंदर है। तो आप उनके माध्यम से इस सिस्टम को वहां पहुंचा सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा इस सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप देर ना करें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आपको जल्दी इस मंजिल को पाना है, क्योंकि डायमंड का जो यहाँ पर एक लेवल बताया अभी रवि जी ने, वहां पर आपको 2% की जो शेयरिंग होती है, नो डाउट बहुत बड़ी इनकम होती है। और अगर मैं ओवरऑल इनकम की बात करता हूं, तो आप यहाँ से आने वाले समय में जब आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो आप यहाँ से $50,000 तक भी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, $50,000 यूएस में हो सकता है कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन इंडिया में जरूर मायने रखता है। 45 लाख रुपए अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूं, यूएसडीटी के हिसाब से भी मैं बात करूं, तो 45 लाख रुपए, जिस व्यक्ति की इनकम अगर महीने में 45 लाख रुपए होती है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके जीवन में जो जीने का तरीका होगा, उसकी जो फैमिली का जो लाइफ स्टाइल होगा, उसका खुद का जो लाइफ स्टाइल होगा, वो क्या होगा। आप केवल इमेजिन करके देखिए। और ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल एक डिजिट नहीं है, ये पॉसिबल है। और हर उस चीज को पॉसिबल करने की क्षमता हर उस व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि इस दुनिया में रवि जी जैसे, मेरे जैसे और आपके जैसे कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल अलग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि रवि जी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं और आप नहीं कर सकते, बिल्कुल मत सोचिएगा। आप वो काम कर सकते हैं जो हम लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पहले एक आग अपने अंदर पैदा करनी होगी, एक जुनून अपने अंदर पैदा करना होगा। दोस्तों, कोई भी अगर जंग हो या कोई भी मुकाम हासिल करना हो, तो वो केवल 2 ही चीजों से जीती जा सकती है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर उस चीज को पाने की चाहत होनी चाहिए। और मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब आपको कोई पानी के अंदर अगर गर्दन को दबा के रखेगा, तो आप सोचिए कि सबसे पहली जो आपको नीड होगी वो किस चीज की होगी। दोस्तों, आपको सबसे पहली जो नीड होगी, आप कैसे भी करके आप पूरी बॉडी का जो प्रेशर लगाएंगे ना, तो आप सबसे पहले ब्रीथिंग पे जाएंगे। आप यानी उस समय आपको जो सबसे पहली चीज नजर आएगी वो ब्रीथिंग होगी आपकी, यानी सांस लेना पसंद करेंगे आप। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही प्लान है कि आपके सामने आज एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप किसी के बहकावे में मत जाइए, किसी के कहने पे मत जाइए, किसी के प्रभाव में मत जाइए, किसी के दबाव में मत कीजिए। आप
इस काम को आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच के कीजिए। आप अकेले बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, इसको पूरा एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कंपनी जो यहाँ पर बताया गया है वो हम लोगों ने अलग से नहीं बताया है। एक एक शब्द आपकी वेबसाइट पर मेंशन है। और मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो इस कंपनी का जो टीम है, उस टीम के बारे में आप वेबसाइट पे जाइए, उनके थॉट्स को पढ़िए, उनके बैकग्राउंड को पढ़िए और उनका विजन क्या है। उन्होंने इस पूरे जो सिस्टम को लॉन्च किया है, तो ये वाकई एक रेवोल्यूशन है। जैसे रवि जी ने बताया कि एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है ये। इसको आप नॉर्मली जिस तरह कंपनियां लॉन्च होती हैं एमएलएम की, उस तरह से मत सोचिए आप। ये पूरा का पूरा एक एफिलिएट प्रोग्राम है, और एफिलिएट प्रोग्राम को अगर आप नहीं समझते हैं तो रवि जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपको दिए थे। आपके घर में डिश है, और चलिए वो सारे उदाहरण भूल जाइए, आप केवल अपने इस मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है जैसे हम अगर एक पाइपलाइन की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर डैम है और आपको वहां तक जाकर के अगर पानी लाना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीधी पाइपलाइन बिछा दीजिए। तो अगर पूरी दुनिया में आपने पाइपलाइन बिछा दी तो आप समझ नहीं सकते कि आपके पास में कितनी बड़ी इनकम आने वाली है। हर कंट्री से आपके पास पैसा आने वाला है। तो इस सिस्टम को आपको समझने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हम सभी लोग यहाँ पर आपके लिए हैं, और आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ डेली 9:30 पर जूम लेते हैं। किसी भी तरह की अगर आप असुविधा महसूस कर रहे हैं या सिस्टम को समझने में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो हम सभी आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और इसके अलावा चूंकि रवि जी ने बता ही दिया है कि हम 7 तारीख को एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं, तो उस इवेंट में मैं ये चाहूंगा कि आज जितने भी लोग जूम में बैठे हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कम से कम, ये मेरा अपना सोच है और मैं इस सिस्टम को दिल से लेके आगे बढ़ रहा हूं, और आप मुझे शायद रोजाना सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं उस हद तक जाना चाहता हूं कि अगर आपका कॉल मेरे पास आ जाए तो मेरी जो बेचैनी है ना वो बढ़ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं आपका कॉल अटेंड करूं। इवन जब मैं पूजा में होता हूं, मैं मंदिर में होता हूं, तो भी मेरे मन में ये भाव होता है कि नहीं, मेरी पहली जो जरूरत है वो आपका कॉल है। मैं बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी करके मान के चलता हूं और चल रहा हूं आज की तारीख में, राइट नाउ, जब से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। और मेरे कुछ साथी हैं जिनसे मैं रोजाना संपर्क में रहता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, और शायद उन लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि जब भी वो लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं प्रायोरिटी पे उनके कॉल को अटेंड करता हूं, और यदि मेरा कॉल वेटिंग में रहेगा तो जैसे ही मैं कॉल से फ्री होऊंगा और उनको मैं कॉल बैक करता हूं, या मैं उनको मैसेज करता हूं कि मैं विद इन 5 मिनट 10 मिनट आपको मैं कॉल कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक लीडर का जो डेडिकेशन है अपनी टीम के प्रति, वो आपको समझना पड़ेगा। जो टीम होती है ना हमारी, वो एकदम बच्चे की तरह होती है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, मैं उम्र में छोटा हूं आपसे, लेकिन आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरी टीम का पार्ट हैं, इस सिस्टम का पार्ट हैं। और आप जब आए, उससे पहले जो जानकारी थी वो मेरे पास थी, और उस जानकारी को मैंने ट्रांसफर किया आपके अंदर, और आप बड़े लीडर हो गए। तो आपके पास भी वही जिम्मेदारी आने वाली है जो आज मेरे पास है। तो एक पिता अपने पुत्र को विरासत में क्या देके जाता है? वो उसको संस्कार देके जाता है, उसको एक अच्छी हैबिट्स देके जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमको पैसा भी मिल रहा है, अच्छी हेल्थ भी मिल रही है, और हमें संस्कार भी मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर जूम्स में क्या होता है, ज्यादातर कंपनियों की जो जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें सिस्टम के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बातें होती हैं, लेकिन मैं आपसे एक अच्छी लीडरशिप के बारे में भी बात करना चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं। अभी आप देखिएगा आने वाले टाइम में हम इस तरह का एक, यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल बहुत इजी वे में, इतना आसान लगा, मुझे तो बहुत इजी लगा। हालांकि नीलेश जी का, हर व्यक्ति का अपना एक पैटर्न होता है,
एक बात करने का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, और कभी भी आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी बातचीत करने का तरीका अपने आप में यूनिक है। आप ये मत सोचिए कि टीसी शर्मा जी बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत अच्छा समझाते हैं, रवि जी बहुत अच्छा बोलते हैं या नीलेश जी बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, जिस दिन आपने बोलना शुरू किया तो वो जो चीजें हैं वो भी हमको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आपका अपना एक तरीका होगा। आप तरीके को बिल्कुल कॉपी मत कीजिए, बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसा बोलते हैं, जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, लेकिन चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर हम अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं कॉपी होते हैं और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और अपना आइकन मानते हैं और आगे चल के उसको फॉलो करते हैं। तो हमें जीवन में वो काम करना है कि कोई हमको फॉलो करे, और इस जगह पर जो खुशी मिलती है ना दोस्तों, वो पैसे से कहीं बड़ी होती है। जब कोई मुझसे कहता है कि सर मजा आ जाता है आपकी जूम में, तो मैं रियली आपको बता दूं कि मेरा ड्रीम तो है यहाँ पर बहुत कुछ करने का, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम है वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा जो योगदान है इस सोसाइटी के लिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के अनुसार सोसाइटी को डोनेट करता है और इस दुनिया से चला जाता है। तो जो यादें होती है ना उसकी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी के दिल में वो जरूर रहती है। तो मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम पैसा भी कमाएं और लोगों के दिलों को भी जीतें। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो आप उसको धोखे से मत लाइए। बस मैं केवल इतना कहना चाहूंगा इस जूम में, आप उसको धोखे से मत लाइए, उसको पूरा विजन बताइए, उसको समझाइए। भविष्य में क्या होगा वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पैरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भविष्य में क्या बनेगा या इसकी किस तरह की छवि भविष्य में हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कंपनी ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है आज की तारीख में, आप देखिए कि अभी रवि जी कह रहे थे कि ये पूरा जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे है, एक एआई की तरह काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जब आप अपनी आईडी को एक्टिव करने के उस पे जाते हैं, लास्ट मूवमेंट पे जाते हैं, तो मैंने पहले कई कंपनियों में देखा है कि जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें हैश कोड वहां पर भेजना होता है। तो वो हैश कोड के बिहाफ पर उसको वेरीफाई करते हैं और तब हमारी आईडी को एक्टिव करते हैं। ऐसा मैंने कई सिस्टम में देखा है। जो जो नॉन टेक्निकल या ऐसे समझ लीजिए कि जो नॉन ऑटोमेटिक होते हैं वहां पर ऐसा होता है। यहाँ क्या होता है, आप पटियाला में बैठे हैं, आपने वहां पर अपना फॉर्म फुलफिल किया और यहां से मैं मेरे बाइनेंस से पेमेंट कर रहा हूं उसी रियल टाइम में। आप अपने मोबाइल से पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पेमेंट डन होता है और आप वहां पर सेंड का जो है बटन प्रेस करते हैं जो ब्लू कलर का आता है लास्ट में, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, आप उसको लॉग इन करते हैं। इसके मायने ये हैं कि कंपनी में कोई व्यक्ति उसको वेरीफाई नहीं करता है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक सिस्टम से, और वो वेरीफाई होता है और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात इसमें बताना चाहूंगा, जो टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर स्टडी की हैं वो मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, और जब भी मुझे मौका मिलेगा 10-15 मिनट 20 मिनट मैं इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगा। क्योंकि प्लान तो बहुत सिंपल है, उसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है या आएगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। और टीम को जिस व्यक्ति ने लीड कर लिया वही विजेता है। अगर आपको वास्तव में विजेता बनना है यहाँ पर, और विजेता की जो परिभाषा है वो डायमंड है। और एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये अंतिम पायदान नहीं है डायमंड, इसके ऊपर भी रैंकें हैं, वो बहुत जल्दी आने वाली है आपके सामने। वो अभी प्लान में आपको यहाँ पर दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन फ्यूचर में वो भी रैंकें आने वाली हैं। आप देखते जाइए यहाँ पर क्या क्या आपके सामने आने वाला है। केवल
आपको सिस्टम को इसलिए समझना है कि आपको भविष्य में 5-5 हजार, 10-10 हजार के लोगों की जो ग्रुप होगा, जो टीम होगी आपकी, उसको आपको हैंडल करना है, उसको संभालना है आपको। तो हम कहीं ना कहीं अपने अपलाइन से सीखते हैं और डाउन लाइन को हम बताते हैं, और उसके साथ हम लोग भी सीखते हुए चले जाते हैं, और हम धीरे धीरे अपने अचीवमेंट्स को आगे लेते जाते हैं। बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और आने वाले टाइम में मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं दोस्तों आप सभी के बीच में। हमारे कुछ लीडर हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और जो प्लान प्रेजेंटेशन का जो तरीका है उनका बताने का, वो भी आपको उनका पसंद आएगा। तो मैं उन सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जूम के बाद आप चाहें तो मुझे पर्सनली बात करके अपना नाम मुझे लिखवा दें, और केवल हम उन्हीं लोगों के यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ करेंगे जिन्होंने सिल्वर रैंक क्वालिफाई किया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर सिल्वर एंड एबव अगर क्वालिफाई कर लेता है, और वो ये चाहता है कि सर मैं इस जूम के अंदर, चूंकि ये जूम आप सभी का है, ये जूम हमारा है, तो मैं उन सभी लीडर्स को यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूं, और उनके माध्यम से आप सभी तक उस प्लान को, उस सिस्टम को मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं उनका स्वागत करूंगा, और वो जब भी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को तैयार कर ले, और वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ आए, और हम ऑल्टरनेट डेज में कभी नीलेश जी प्लान देंगे, कभी मैं आपके साथ प्लान प्रेजेंटेशन में रहूंगा, कभी रवि जी रहेंगे, कभी और हमारे जो साथी है वो रहेंगे, तो आपको सभी को सुनने का मौका मिलेगा। तो जब सभी को आप सुनेंगे तो सभी के जो तरीके होंगे बताने के वो बिल्कुल अलग होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और जल्दी समझ में आएंगी आपको, और आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले टीम को लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने हम सभी को, रवि जी को, मुझे बड़े धैर्य से सुना, और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब इसी कड़ी में हम 10 मिनट हमारे जो कुछ साथी हैं उनकी भी मैं यहाँ पर शेयरिंग चाहूंगा, और मैं उनको नाम से इनवाइट करना चाहूंगा। साई जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं, आपको माइक अनम्यूट कीजिए, और आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। साई जी, एनएस साही जी, मेरी आवाज अनम्यूट का ऑप्शन। अभी साही जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? साही जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? नीलेश जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। साही जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी साई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साई जी। थैंक यू सो मच सर, और सभी साथियों को गिटार का बेकार लांस पर। एक मिनट साई जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, पहले मैंने ऑल म्यूट किया है, जस्ट अ मिनट सर। हेलो। जी साई जी, आवाज आ रही है सर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सर बीच में फिर नीलेश जी, अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद हो जाता है मेरी सर। आवाज आ रही है आपको नीलेश जी? नीलेश जी, मैंने होस्ट बनाया आपको, एक बार थोड़ा सा ऑपरेट कीजिए हेलो वहां से। नीलेश जी वॉइस मेरी आ आवाज रही आ है रही है मेरी? आपको? हाँ साई जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। यस सर, आपकी आवाज आ रही है साई जी। सर क्या मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। टू कंटिन्यू। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर साई जी। जी एम बिल्कुल आई आपकी ऑडिबल?
या ऑडिबल सर। यस सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। नीलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। साई जी की आवाज आ रही है? साई जी को आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, मैंने आपको होस्ट बनाया आ रही है। और साई जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नीलेश सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। सर लेकिन मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है और नेटवर्क का इशू है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, शायद आज प्रॉपर तरीके से बात ना हो पाए। तो कल मैं अटेंड करना चाहूंगा। सर आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज।